महंगाई इस समय चरम पे है भाई, चरम पर है। हाँ, बीजेपी में महंगाई चरम पे है। साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, तो सबका विकास नहीं है, सबका विनाश हो रहा है। सिलेंडर वो कितने भराए जा रहे हैं, कितने भराए जा रहे हैं। हमारा तो पैसा कनेक्शन है, हम पे और काटा जा रहा। 9 साल तक लूट, और जब चुनाव आए तो 200 रुपए छूट। ये कह रहे हैं जितने भी चोर हैं सब एक मंच पर आ गए हैं मोदी जी हाँ, को ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो, कहते हैं मुझे जैसा मैं हूँगा वैसा ही मुझे दूसरा लगेगा। जब खुद आदमी चोर है तो वो दूसरों को चोर ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये सैलरी नहीं है भाई, सैलरी नहीं बढ़ रही। सैलरी नहीं, सैलरी कहाँ बढ़ रही? सब जगह चक चल रहा है मोदी जी। अरे कुछ नहीं, जगह जगह चल रहा है, जनता भूख मर रही है यार। अरे 9 साल में जी आएंगे। मोदी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए मोदी जी? मोदी जी बहुत कुछ कर चुके हैं, रोड बनवाए हैं, हाँ। सिलेंडर चूल्हा दिए हैं, बिजली बिल दी है, सारे कुछ दिए। ये लोग जो कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है, वो ये सब गलत बात है। गलत बात है। ये जो सारे लोग एकजुट हो गए हैं इन्हें हटाने के लिए, हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे। नहीं हटा पाएंगे। नीतीश हो, लालू हो, कोई नहीं हटा पाएगा। महंगाई कहाँ है देखो। क्या करें आप? महंगाई है तो कहाँ है, पैसे भी तो देखो कि पैसे कहाँ हैं। वहाँ कैमरे में देखिए, कैमरे में 2082 में या 90 में क्या था वो देखो, अभी क्या देखो। तो महंगाई नहीं है यार, महंगाई नहीं है। हाँ। मेहनत करो, सब कुछ सही है। ये लोग कह रहे हैं कि 450 वाला सिलेंडर टाइम नहीं है, 1200 सर, हम ड्यूटी टाइम नहीं है। हाँ, क्या करें आप? कुछ कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, पार्टी बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन महंगाई इस समय चरम पे है भाई। चरम पर है? हाँ, बीजेपी में महंगाई चरम पर है। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो कमाई बढ़ गई है। अब जिसकी बढ़ी हो अपनी जो तो आपकी नहीं बढ़ी है। आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता जी। कुछ नहीं लगता। 24 में किसका पलड़ा भारी है? अरे बीजेपी का है, और किसका बीजेपी का है? है। क्यों लगता है बीजेपी का? क्यों लगता है? हाँ। अरे उसका काम देखो। क्या देखा आपने? क्या देखा? हाँ। अरे क्या नहीं देखा ये बताओ पहले। क्या देखा वही तो बताइए, 2-4 बताइए, समझ आना चाहिए दर्शकों को। समझ में आना चाहिए। हाँ। ये देखिए आपको मतलब उसका हो गया, आपको रोडवेज हो गया, ये हाईवे हो गया, तमाम प्रकार को है। हाईवे हो गया, 2-3 और रह गए, 3 और बताइए, 4 बताने आपको। और महिला बिल हो गया। महिला बिल हो गया। महिला बिल से अभी उसमें भी तो ओबीसी आरक्षण की मांग हो रही है। वो तो मतलब मांग हो रही है ना, मांग तो मतलब बीच बच्ची करते रहेंगे। सन 1967 में वो कौन है, अष्टित देवगौड़ा थे, ठीक है, वो लेके आए थे, पारित नहीं हो पाया। 88 में वो आप महिला बिल को उपलब्धि बता रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। नहीं, वो तो विपक्ष मतलब 2029 तक विपक्ष में है, वो तो बोलेगी भाई। को जो आंदोलन आरक्षण, कौन आरक्षण 10% वाला सोलह को भी तो मिला था, उसमें क्या हुआ? वो भी तो बेवकूफी बनाया है। स्वर्ण वाला आरक्षण, सभी को 10% आरक्षण दिया ना स्वर्ण को, वो क्या हुआ उसका? उसमें क्या मिला बताओ? तो EWS से आपको परेशानी है? भैया मुझे तो मोदी जी से परेशानी है, EWS से क्या होगा? हर एक चीज से परेशानी है। ठीक है भाई साहब, देश में हर वो व्यक्ति जिसको महंगाई नहीं दिख रही, मुझे उससे परेशानी है। ठीक है, जिसको महंगाई नहीं दिख रही, देश की गरीबी नहीं दिख रही, देश में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, करप्शन नहीं दिख रहा, उस व्यक्ति से परेशानी है। ठीक, पार्टी के समर्थक बनो, किसी नेता के समर्थक मत बनो, विचारधारा के समर्थक बनो, लेकिन वहीं तक जहां तक देश बीच में आड़े नहीं आता हो। देश कौन है? देश हम लोग हैं। ठीक, ये देश बनता हमसे। ठीक, जिस दिन हमारे को तरक्की मिलेगी, जिस दिन हमें विकास होगा, हमारा विकास होगा, यानी हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसे आए हैं तो हमने तरक्की करी है। हमारे मोहल्ले में सड़क वड़क आई है तो हमने तरक्की करी है, नाली बनी है, तरक्की करी है, स्कूल बना है, तरक्की करी है। मैं नहीं मान सकता कि यूपी में तो अभी तरक्की हो रही है, नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही भाई साहब। एक अगर मैं अमृत काल में जी रहे हैं आप। अमृत काल में तो भाई साहब हम जब 1947 में आज़ाद हुए थे तो उससे बड़ा अमृत काल नहीं था, और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 17 साल अमृत काल ही थे। उसके बाद जब तक कांग्रेस रही, ठीक, विषकाल आया, 91 में डूबने वाले थे, फिर 91 में मनमोहन जी ने बचाया, फिर अमृत काल आया। अब मोदी जी बचा रहे हैं ना? मोदी जी डुबा रहे हैं भाई साहब, सब कुछ बेच दिया देश में, सब कुछ। और बेचने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ की संपत्ति उठ के बाहर चली गई। टीवी अखबार नहीं देखते, डंका बज रहा है विश्व में। डंका बज रहा है और आवाज थू की आ रही है। टीवी अखबार ही तो नहीं देखते, जानबूझ के नहीं देखते। पहले खूब देखा, और कब तक देखेंगे भाई साहब? एक ही मूवी देखो, गदर बहुत अच्छी पिक्चर है, मगर मैं 5 साल तक नहीं देख सकता भाई। मोदी जी बहुत अच्छे होंगे, ठीक, मगर कब तक देखो ना? कितना इनकी बातों से कितना समर्थन करते हैं इनकी बात? मैं तो 100% समर्थन करता हूँ इस बात में। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कहा वो सच कहा है।
कोई गलत नहीं कहा है, जो सच है वो दिखाया है इन्होंने, आईना सबका दिखाया। साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ तो सबका विकास नहीं है, सबका विनाश हो रहा है। मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ, हाँ। पहले 6,000 की नौकरी करके 18,000 कमाता था। 6,000 की नौकरी 6500 रुपये मेरी सैलरी थी और मैंने 12, 15, 18,000 तक मैंने कमाया। ओवर टाइम था दबा के। आज कंपनियों में जाके देखो काम नहीं है, बोलो उसको कौन दे काम, कौन लाएगा? ये पीछे महिला जो दिख रही है काम कौन लेके आएगा बताओ? हम किसको सर, किसको ये सिर्फ अंबानी के लिए या अंडानी के लिए काम आता है क्या इस देश में? नहीं, ये तो कहते हम गरीबों की सरकार है ये। गरीबों की, ये गरीबों के लिए, मालदारों की है सिर्फ ओनली, गरीबों की कोई सरकार नहीं है। यानी घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हाँ मिल रहा है करोड़ लोगों को बिल्कुल। देखो मैं आओ, मैं तुमने अभी देखा नहीं है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, उसमें कुर्सी डाल के बैठे हुए होंगे और वहाँ से पल्ली तरफ चलिए, वहाँ गाय कूड़ा खा रही है। यह तो हुआ है। दिया बताओ, ये बात है बकचोदी सब हाँ। बताओ। और पूछो, और क्या पूछना है? कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? हम तो इंडिया के सपोर्टर हैं, इंडिया के सपोर्टर। हाँ। ये कह रहे हैं जितने भी चोर हैं सब एक मंच पर आ गए हैं मोदी जी को हाँ हटाने ये के बात लिए। तो बिल्कुल सही है। देखो कहते हैं चोर, मुझे जैसा मैं हूँगा वैसा ही मुझे दूसरा लगेगा। जब खुद आदमी चोर है तो वो दूसरों को चोर ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं? उनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। सर्वे में जा रहे हैं ये लोग, कौन जा रहा सर्वे है में आ रहे हैं, बीजेपी फिर से आ रही है। सर्वे? ये तो अपने सर्वे अपने आप करा लो। कहाँ के सर्वे? मध्य प्रदेश के भी सर्वे देख रहे हैं हम तो। ये तो बाद में जब उसको क्रॉस कर लेते हैं, वोटों को हैंगिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने, ये तो चोरी चल रही है दबा के, जब तक ये रहेगी। आपको क्या लगता है? अरे भैया बिल्कुल मेरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ। हमारी सुनो, हमारी सुनो। मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ कहाँ चोरी चल रही है, कहाँ चल रही है बता दो। इन सरकार में चोरी कहाँ चल रही है तो बता दो मुझे, कहाँ चल रही है? मुझसे बताओ ना। ये बता दो ना मुझे। जिस रोड पे चल रहा था उस टाइम चल रहा था चोरी, अब बता दो कहाँ चोरी चल रहा है? यहाँ खड़े क्या वो कह रहे चोरी, वो कह रहे वोटों की चोरी हो रही, वोटों की। कहाँ चोरी है भाई? उसकी चोरी की बात नहीं कर रहे। चोरी कहाँ से कर रहे हैं? अरे भाई ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे फिर बैलेट पे? कर्नाटक में चुनाव जीता कांग्रेस तो उस टाइम वो खराब नहीं था। अरे भैया वहाँ भी ईवीएम गड़बड़ी निकली, वहाँ ईवीएम खराब है। ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है? ईवीएम हर जगह। आपको बीजेपी से क्या दिक्कत है भाई? अरे हमें किसी बीजेपी कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, हमें अपनी दिक्कत है, पब्लिक की दिक्कत। क्या दिक्कत है आपकी? अरे बढ़िया चकाचक शर्ट है आपका। अरे दिक्कत क्या है कि भाई? चकाचक शर्ट या क्या नंगे नंगे घूमू फिर क्या? नंगे नंगे घूमू? अरे अच्छा खासा कमा रहे हैं, डबल आय कमा रहे हैं, डबल आय डबल इनकम। जितना कमा लो उतना ही खा लो। बचने का कोई हालत नहीं है, बचना नहीं। 12,000 हमारे कपड़े पे आयरन नहीं है, आपके कपड़े पे आयरन है। अरे तो अच्छे दिन आए नहीं आपके? आयरन तो मैं खुद करता हूँ, प्रेस में हूँ भाई। हाँ हाँ पहले आयरन नहीं था। हाँ। तब तो आपकी आय दुगनी हो गई। अरे कहाँ दुगनी हो गई? तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सैलरी नहीं है भाई, सैलरी नहीं बढ़ रही। सैलरी नहीं, सैलरी कहाँ बढ़ रही? सब चकाचक चल रहा है मोदी जी। अरे कुछ नहीं चकाचक चल रहा है, जनता भूखर मर रही है यार। अरे 9 साल में भी कह रहे हो भूखर मर रही है, जनता भूखर मर रही है। पूरी बात कर लो, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। ये तो पी ये बताओ, ये बताओ 12,000 रुपए में आदमी क्या खा लेगा, क्या बचा लेगा? बच्चे पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना। माल कर रहे 5 किलो अनाज नहीं ले रहे, कहाँ? सिलेंडर नहीं मिला। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए भाई। तो क्या चाहिए? अबे भाई हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, ये चाहिए हमें। अच्छा और क्या क्या चाहिए? अरे भाई सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी। हाँ पब्लिक की जो पेट की समस्या है वो हल होनी चाहिए। आय दुगनी हो गई ना। अरे कहाँ दुगनी हो गई है? अब मोदी जी ने तो कहा था 2014 में 10-12 हजार कमा लेते थे, आज भी 10-12 हजार कमा रहा हूँ। कहाँ आय दुगनी हो गई? किराया और बढ़ गया है। 2014 में सिलेंडर नहीं मिला था, उज्ज्वला वाला 5 किलो अनाज नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। ये बताओ सिलेंडर वो कितने भराए जा रहे हैं? हाँ। कितने भराए जा रहे हैं? हमारा तो पैसा कनेक्शन है, हम पे और काटा जा रहा। 9 साल तक लूट, और जब चुनाव आए तो 200 रुपए छूट।